अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हमज़ा विजुअल्स की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैमरा एंगल, लेंसेज और कंपोजिशन क्या होता है और इन तीनों चीज़ों को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो प्रॉम्प्ट लिखने की बजाय बस कीवर्ड उठा के फेंक देते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था। और अभी एक एग्जाम्पल और भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर लोग क्या लिखते हैं कि भाई एक बंदा खड़ा हुआ है, पीछे बैकग्राउंड में महल है और एक गाड़ी गुजर रही है। अब ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये नहीं बताते कि जो देखने वाला है वो कहाँ से देख रहा है, उसका एंगल क्या है, वो कितनी दूर है, कितना ज़ूम है, ये सारी चीज़ें वो नहीं बताते और यही मेन चीज़ होती है, हमारी इमेज को अच्छा या बुरा बनाती है। जब आप एआई को बताते हैं ना कि क्या बनाना है, तो वो उठा के बना तो देगा आपको। जैसे हमने प्रीवियस दोनों क्लासेस में एग्जांपल देख ली थी, हमने कैसल बनाया था, हमने डॉग की एग्जांपल बनाई थी और भी बहुत सारी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें, फिर यहाँ पे आ जाएँ। और जब आप एआई को बताते हैं कि कैसे बनाना है, आप एक उसको डायरेक्शन देते हैं, तो फिर आपको वो रिज़ल्ट बना के देता है जो हमें चाहिए होते हैं और अपीलिंग भी होते हैं, कंप्लीट भी होते हैं। चलें अब देखते हैं कि कौन से कैमरा एंगल्स हैं जो एआई को अच्छे तरीके से समझ आते हैं और मोस्ट कॉमन जो हैं वो कौन से होते हैं। क्योंकि वैसे आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाकर देखें, कैमरा के एंगल्स हैं, लेंसेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइप्स मिल जाएँगी। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे और जो कॉमन है, ये सारे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ और साथ-साथ मैं बताता भी जाऊँगा कि ये क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएँगी। एरियल व्यू होता है कि परिंदे की आँख से, मतलब परिंदा ऊपर उड़ रहा है, या आप ड्रोन व्यू भी कह सकते हैं। एरियल व्यू यही होता है, आप एरियल व्यू लिखें या ड्रोन व्यू लिखें, आपको इमेज मिल जाएगी। और ये होती है कि बहुत ही ऊपर हाइट से जब तस्वीर ली जाती है तो वो एरियल व्यू होती है। लाइक आपको कोई लैंडस्केप बनानी है, कोई सिटीस्केप बनानी है जिसमें पूरा शहर नज़र आना चाहिए, तो उसके लिए आप लिखेंगे ड्रोन व्यू या एरियल व्यू। उसके बाद आता है वॉर्म्स आई व्यू। इसमें ये होता है कि लो एंगल टू हाई एंगल, मतलब नीचे हम बैठे हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी बिल्डिंग के साथ खड़े हुए हैं और सर ऊपर उठा के बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो क्या है, नीचे से खड़े होके ऊपर देखना, या इसको हम लो एंगल फोटोग्राफी भी कहते हैं। हाई एंगल फोटोग्राफी वही होती है जैसे एरियल आपको बता दिया व्यू, और लो एंगल ये होती है वॉर्म्स आई व्यू। इसमें क्या होता है कि आपने कोई बिल्डिंग की पिक्चर बनानी है, कोई चीज़ आपको बड़ी दिखानी है, कोई हाइट पे चीज़ दिखानी है, कोई पहाड़ दिखाना है, कोई जहाज़ जा रहा है, उसकी पिक्चर आपको बनानी है, तो वो कौन-सी होगी, वॉर्म्स आई व्यू। इसके बाद आता है क्लोज़अप। क्लोज़अप ये होता है कि ज़ूम शॉट होती है, फेस के ऊपर हमारा फ़ोकस होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी चीज़ होती है, उसके फेस के ऊपर हमारा पूरा फ़ोकस होता है और उसमें क्या होता है कि इमोशंस और डिटेल्स कैप्चर होती हैं। और लास्ट में आती है वाइड शॉट। वाइड शॉट का मतलब ये होता है कि पूरा सीन आपको दिखाई देगा, पीछे जो एनवायरनमेंट है वो कंप्लीट बन जाएगा और आपके सामने आ जाएगा। इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। A medieval knight standing in the battlefield, wide shot, cinematic angle, sunset lighting, epic atmosphere। अब इसमें जो इन्वायरमेंट होगा वो एक मूवी टाइप होगा, एक एक्शन टाइप होगा, इस तरह का आपको दिखाई देगा और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। अब दूसरी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। अ क्लोज़-अप ऑफ अ medieval knight's battle-worn face, dirt and blood, intense eyes, shallow depth of field। अब इसमें क्या होगा कि इमोशंस कैप्चर होंगे। पहले वाली में एक एनवायरनमेंट बन रहा था और दूसरी जो हमने बनाई है इसमें क्या है, इमोशंस है। क्योंकि हमने पहली वाली में लिखा था वाइड शॉट, दूसरी वाली में हमने क्या लिखा, क्लोज़अप शॉट। तो वाइड शॉट का भी आपको बता दिया था, क्लोज़अप शॉट का भी आपको बता दिया था और बाकी जो टाइप्स हैं उनका भी आपको बता दिया था। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इमेजेस देख के भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम एंगल के बाद बात करेंगे लेंस की, क्योंकि कैमरा के जो लेंस होते हैं वो भी मैटर करते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस बंदे की तस्वीर बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, कितनी दूर होगी, कितनी करीब होगी, कोई बिल्डिंग है, किस तरह का हमें व्यू चाहिए, हमें वो ब्लर चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी होती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैमरे का लेंस। अब देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन जो कैमरे के लेंसेज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, कौन-सा कहाँ पे यूज़ होगा। 35 एमएम लेंस में ये होता है कि जैसे नॉर्मली हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, हमारे सामने चीज़ें होती हैं, ऐसे कैप्चर होंगी नॉर्मल लेवल पे, ना तो वो बहुत ज़्यादा दूर होंगी, ना नज़दीक होंगी, नॉर्मल लेवल पे कैप्चर होंगी। अगर आपको नेचुरल शॉट चाहिए, किसी बंदे की कंप्लीट शॉट चाहिए, तो 35 एमएम के साथ आप बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक चाहिए कि एंगल फेक ना लगे। 50 एमएम में क्या होता है कि सिनेमैटिक अगर आपको शॉट चाहिए, अगर आपने कभी डीएसएलआर यूज़ किया हो तो 50 एमएम यूज़ लाज़मी कीजिएगा। उसमें जब आप पिक्चर बनाएँगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही प्यारे क्लिक्स आते हैं। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा ज़ूम होता है और पिक्चर थोड़ी-सी ब्लर आती है। थोड़ी भी क्या, अच्छी खासी ब्लर आती है। ओवरऑल सिनेमैटिक लुक होता है इसमें और ज़ूम भी होती है।
85 पोर्ट्रेट्स के लिए यूज़ होता है और बैकग्राउंड अगर आपको ब्लर करना है, सब्जेक्ट के ऊपर, फेस के ऊपर फ़ोकस करना है तो फिर आपको लेना पड़ेगा 85 ज़ाहिर-सी बात है अब हम एआई का यूज़ कर रहे हैं तो हम कैमरा परचेज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही लेंस परचेज़ कर रहे हैं। हम एआई को बता रहे हैं कि आपने कौन-सा लेंस इस्तेमाल करना है। मैक्रो यूज़ होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको क्लोज़अप चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको देखनी है, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है मैक्रो। पहले हमने देखा था क्लोज़अप, क्लोज़अप के बाद आता है मैक्रो, तो ये और भी ज़्यादा ज़ूम होता है। फिश आई इफ़ेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ज़ूम होता है, थोड़ा-सा 360 डिग्री व्यू आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरीके का लुक आ रहा होता है। मूवीज़ में भी आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो फिश आई व्यू भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पानी के अंदर कोई पिक्चर बनानी है, कोई इस तरह का आपको व्यू चाहिए, तो आप फिश आई इफ़ेक्ट उसमें लिख सकते हैं। चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं और समझते हैं कि इन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है और जब हम लेंस को चेंज करते हैं, तो वाक़ई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। A frog sitting on a leaf, macro lens, hyper realistic details, water droplets, shadow depth of field। अब इसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की डिटेल्स मिल जाएंगी क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्रो लेंस, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। अब दूसरी एग्जांपल है, अ फ्रॉग सिटिंग ऑन अ लीफ, फिश आई लेंस, सरियल डिस्टोर्शन, वाइब्रेंट कलर्स। अब इसमें क्या है कि हमें वो लुक मिलेगा जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, फिश आई लेंस, मतलब जो थोड़ा सा जूम और डिस्टोर्टेड व्यू होता है ना, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, एक और ज़रूरी बात बताऊँ कि लेंस, एंगल और फ़ील्ड ऑफ व्यू, ये 3 चीज़ें मिला के बेहतरीन कंपोज़िशन बनाते हैं। लेंस और एंगल तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे फ़ील्ड ऑफ व्यू। फ़ील्ड ऑफ व्यू ये होता है कि हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है वो कितना दिखाई दे रहा है, कंप्लीट है, आधा है, ज़ूम है, ब्लर है, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं फ़ील्ड ऑफ व्यू को। और हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और एआई को हम कैसे कमांड दे सकते हैं। अगर आप लिखते हैं अल्ट्रा वाइड शॉट, तो इसमें बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा, कंप्लीट नज़र आएगा। अगर आप लिखते हैं एक्सट्रीम क्लोज़अप, तो इसमें ज़ूम और इमोशंस नज़र आएँगे। शैलो डेप्थ ऑफ फ़ील्ड आप लिखेंगे तो इसमें जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होगा, जो सब्जेक्ट है सिर्फ़ वो फ़ोकस में होगा। अब कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। अ फीमेल वॉरियर, 85 लेंस, सॉफ्ट बोके बैकग्राउंड, फोकस्ड आईज़, सिनेमैटिक लाइटिंग एंड क्लोज़अप। अब दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, अ फैंटेसी वैली, अल्ट्रा वाइड शॉट, बर्ड्स आई व्यू, 60 लेंस, सनलाइट कास्टिंग लॉन्ग शैडोज़, हाई डिटेल। अब तीसरी एग्जांपल देखते हैं, अ सुपर हीरो मिड एयर जंप, लो एंगल शॉट, टेलीफोटो लेंस, मोशन ब्लर्स, ड्रामेटिक सिटी बैकड्रॉप। आपने एआई को कमांड नहीं देनी, बल्कि उसको डायरेक्शन देनी है कि आपने किस तरीके से काम करना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है। आपने पूरे इमोशन बताने हैं, लाइक ओवर द शोल्डर, अल्ट्रा वाइड शॉट, क्लोज़अप, मैक्रो लेंस, 85 लेंस। एक-एक चीज़ उसको डिफ़ाइन करनी है ताकि कंपोज़िशन की इसको समझ आ जाए कि क्या बनाना है, वो तो हमने बता दिया, लेकिन कैसे बनाना है या देखने वाला जो है वो कैसे देख रहा है, ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हमारी जो इमेज है उसके अंदर इमोशंस ऐड हों और जो हमारी विजुअल स्टोरी टेलिंग है वो बेहतर हो जाए। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि लाइटिंग क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, कौन से कीवर्ड पे हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें समझ आ रही हैं, कौन सी चीज़ें पसंद आ रही हैं, और जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं फेसबुक के ऊपर आप अपलोड करें और मुझे भी टैग कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वाक़ई में कुछ सीख रहे हैं। और कोई सवालात होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।